हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में जो बच्चे ओपन बुक ऑफलाइन रिटन एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, आज 5th सेमेस्टर वालों का पेपर था। जब पेपर अपलोड कर रहे थे तो अपलोडिंग के टाइम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। वो सारे प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, कुछ बच्चों ने आंसर शीट को स्कैन करने में भी गड़बड़ी की है, तो हम सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है ओपन बुक ऑफलाइन रिटन एग्जाम का। अगर यहाँ भी आप मिस्टेक करते हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। तो इसलिए वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखें, ताकि जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, नेक्स्ट पेपर का एग्जाम होने वाला है, उसमें आप ऐसी गलती ना करें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आंसर शीट अपलोड के दौरान सबसे पहला जो प्रॉब्लम आ रहा था वो लॉगिन प्रॉब्लम हो रहा था। जब बच्चे लॉगिन पे क्लिक करके अपना एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर रहे थे, तो वहां पे सर्वर प्रॉब्लम या सर्वर एरर शो हो रहा था। तो वो इसलिए हो रहा था क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जब एक एट ए टाइम जब कॉपी को अपलोड कर रहे होंगे तो उस टाइम सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड आ गया, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था। तो बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि सर शायद मैं अब लॉगिन नहीं कर पाऊंगा या कॉपी अपलोड नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा पैसेंस रख के आप रिफ्रेश करते रहें, ब्राउजर को, पेज को रिफ्रेश करते रहें, आप लॉगिन कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ, और इवन मैं भी जब लॉगिन करके देख रहा था तो बहुत सारे बच्चों का हो रहा था प्रॉब्लम, लेकिन जब 2-3 बार मैंने ट्राई किया तो लॉगिन हो गया और मैंने सक्सेसफुली कॉपी अपलोड भी कर दी। अब दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा था, अपलोडिंग प्रॉब्लम। पेपर को अपलोड करके आपने सबमिट की, तो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम, आधे पे एरर आ गया, या हो सकता है कि अपलोड होने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो वो इसलिए क्योंकि आपने चेक नहीं की कि आपके फाइल की साइज मोर देन 10 या मोर देन 15 या मोर देन 20 MB है। क्योंकि साइज जितना ज़्यादा होगी उतना आपको टाइम लगेगा और सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अपने फाइल को रिड्यूस कर लें, 10 MB से कम लेके आए, 5 MB से ज़्यादा और 10 MB से कम। तो उसमें ये होगा कि आप इजिली अपलोड कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाना है, वहां पे आपको टाइप करना है रिड्यूस पीडीएफ साइज या कंप्रेस पीडीएफ साइज, कुछ भी आप टाइप कर दिए तो ये जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैं क्लिक करता हूँ कंप्रेस पीडीएफ, तो जैसे कंप्रेस पीडीएफ करता हूं तो यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। और जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, जैसे यहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, देखिए हमने ऑलरेडी कंप्रेस किया है 2-4 फाइल्स। तो इस डॉक्यूमेंट्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये अपलोड हो रहा है, अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया। डॉक्यूमेंट की देखिए साइज कितनी है, 3.95 ओरिजिनल साइज है। कंप्रेस होने के बाद कितना है, 2.37 MB है ना। ये कितना 40% रिड्यूस हो गया, तो ऑलमोस्ट 40% रिड्यूस हो जाएगा आपका। तो 40% भी अगर रिड्यूस हो जाता है तो बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर 10 MB की फाइल हो तो 6 MB की बन जाएगी, अगर 20 MB की फाइल हो तो आपकी वो 12 या 10 MB की बन जाएगी। तो ऑलमोस्ट 10 to 50% रिड्यूस हो जाता है साइज। तो यहाँ पे आपको बेसिक कंप्रेशन सेलेक्ट करना है और ये चूज ऑप्शन कर दिया। अब यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है आपका फाइल। अब आपका फाइल जो है कंप्रेस हो चुका है 3.95 MB से 2.08 MB। अब यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो ये देखिए डॉक्यूमेंट्स कंप्रेस्ड यहाँ पे शो हो रहा है। देन आप इसको अपलोड कीजिए, तो अपलोड होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो तीसरा जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आ रहे थे वो बच्चों के प्रीव्यू में, जैसे यहाँ पे देखिए अपलोड कॉपी फॉर सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, अपलोड आंसर शीट, यहाँ पे सबमिट। अब हमने चूंकि अपलोड कर लिया है बट फिर भी यहाँ पे प्रीव्यू में शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए कोई भी प्रीव्यू अभी नहीं आ रहा है, तो बच्चे घबरा रहे थे। यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है।
अब यहाँ पे देखिए प्रीव्यू भी आपको शो होने लगा है, लेकिन उस टाइम प्रीव्यू अभी नहीं आ रहा था, तो बच्चे ऐसे ही घबरा गए थे कि सर प्रीव्यू नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ नहीं आता है प्रीव्यू तो कोई दिक्कत नहीं हो, आज क्लाउड की वजह से या हेवी सर्वर पे लोड की वजह से वो शो नहीं हो पा रहा था, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आपको सिंपली डाउनलोड एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। और जैसे ही मैं देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक पेज ओपन होता है। तो यहाँ पे जो हमने डाउनलोडेड किया था वो पेज ओपन हो गया है, और यहाँ से हम क्लियरली चेक कर सकते हैं कि हमारा फाइल अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर डाउनलोड एंड प्रीव्यू सक्सेसफुली हो जाता है, आप चेक कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका कॉपी अपलोड हो चुका है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है ना। और ये भी कि जब आप अपलोड करते हैं तो वहाँ पे एक मैसेज आता है कि RGPV एग्जाम सेज योर कॉपी इज अपलोडेड या सिंपली अपलोडेड। तो आपको सिंपल सा ये देखना है कि प्रीव्यू नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड एंड प्रीव्यू पे क्लिक करके चेक कर लेना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था सर कि हाउ टू चेक कि हमारा कॉपी अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, सर मैं कैसे पता करूं, मैं कैसे सेटिस्फाई हूं। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपको डाउनलोड एंड प्रीव्यू में चेक करना है। गलत कहाँ पे आप करते हैं कि वीडियो पूरा नहीं देखते, स्किप करके देखते हैं, इसलिए आपको सारे पॉइंट्स पता नहीं होता और एग्जाम में आप गलत करते हैं। अब यहाँ पे जो हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर को स्कैन करने के रिगार्डिंग, जो आंसर शीट है उसको स्कैन करने में भी बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको ये पेज दिख रहा है, ये बॉटम है, पेज का बॉटम पार्ट है। बॉटम पे सिग्नेचर नहीं पेज नंबर, दोनों में से कुछ भी नहीं डाला हुआ है। टॉप पे एनरोलमेंट नंबर और पेपर कोड कहीं कहीं डाला है। तो आपको ये बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, क्योंकि क्लियरली इंस्ट्रक्शंस में दिया है कि हर पेज पे एनरोलमेंट नंबर ऊपर पे और पेपर कोड टॉप पे, बॉटम में साइन और पेज नंबर आपको डालना है। अगर ये गलती करते हैं और इन केस ऐसा ना हो, इन केस अगर आपकी कॉपी जांच नहीं हुई तो आप क्या करेंगे, क्लेम करेंगे। तो आप जब क्लेम करेंगे तो आपसे बोल दिया जाएगा कि भाई आपके कॉपी में साइन नहीं है, हम कैसे मान लें कि आप ही की कॉपी है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, जो SOP है, उस SOP को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको आपको फॉलो करना है। अपने एंड से हम क्यों गलती करें, अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो आप पहले से कॉपी में लिख के रख लें, पेपर कोड, एनरोलमेंट नंबर, साइन और पेज नंबर पहले से लिख के रख लें। पेज नंबर छोड़ दें, बट ये चीजें तो आप लिख लें तीनों, एनरोलमेंट नंबर, पेपर कोड और साइन। तो ये पहला मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक जो कर रहे हैं बच्चे, जब स्कैन कर रहे हैं पेजेस को, तो कॉपी के अलावा भी अननेसेसरी पार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, कहीं बेड स्कैन हो रहा है, कहीं टेबल स्कैन हो रहा है, कहीं कुछ कहीं पेपर, ऐसा आपको बिल्कुल भी स्कैन नहीं करना है। जो पेजेस में आपने लिखा है सिर्फ वही पेज को आप स्कैन करें, क्योंकि इससे ज़्यादा अननेसेसरी आपका फाइल का साइज भी बढ़ता है और अपलोड करने में भी टाइम लगता है, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कॉपी आपको स्कैन करके नहीं देना है। और अगर गलती से अगर स्कैन ये हो भी जाता है तो क्रॉप करने का ऑप्शन आता है, मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताया था आपको कैसे PDF और कैसे क्रॉप करना है और कैसे कॉपी को स्कैन करना है। और कुछ बच्चे तो स्कैन कर भी रहे हैं सही, तो पता चला कि आगे का पेज उठा हुआ है, नीचे पीछे का पेज या डाउनवर्ड पेज झुका हुआ है, क्लियरली दिख रहा है, कहीं एंगल पे इंक्लाइंड है। तो आप सीधे टेबल पे रख के मोबाइल को सीधा रखें और सीधे तरीके से आप स्कैन करें। अब तीसरा यहाँ पे गलती क्या है कि फ्रंट पेज में क्लियरली लिखा हुआ है स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर, तो ये हम अपने एंड से क्यों गलती करते हैं, जब लिखा हुआ है तो हम यहीं से स्टार्ट करें लिखना, है ना। तो ये भी आपको गलती नहीं करना है। जब भी आप नेक्स्ट पेपर दें तो ये सारे पॉइंट्स को एक बार समराइज कर लें कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। तो आज के हम इस वीडियो में 2 पॉइंट हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग जो पेपर अपलोडिंग के रिगार्डिंग जो इश्यूज आ रहे थे उसके बारे में, और स्कैन जो आपको आंसर शीट स्कैन करना उसमें कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स बच्चों ने किया है उसके बारे में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।